कलयुग का अंत। जिस युग में कहते हैं कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जिस पुरुषोत्तम युग में वरदान भी बाप देता, जिसका यादगार मास आप सभी आज भी पुरुषोत्तम मास मनाते हो। और इस पुरुषोत्तम मास में सभी कुछ न कोई यहाँ वहाँ दान पुण्य करते हैं, तीर्थ आदि करते हैं। तो आप कितने महान आत्माएं हो जो ऐसे युग में और ऐसे फिर समय में वरदाता से बाबा से वरदान लेने और फिर अपने कमियों की, कमजोरियों की दान देने और महान भाग्यवान पहुँचे हो। तो ऐसे आप महान आत्मा हैं जिन्हों को आज के इस समय प्रभु का प्रत्यक्ष फल, जिस फल में सर्व शक्तियां प्राप्त होती, वो प्राप्तियां करने पहुंचे हो। ओम शांति। आज हमने दादी की मधुर शिक्षाओं को सुना। दादी ने आज हमें पुरुषोत्तम संगम युग के महत्व के बारे में बताया, जिसका यादगार भक्ति मार्ग में पुरुषोत्तम मास के रूप में मनाया जाता है। इस मास में लोग बहुत अधिक दान पुण्य करते हैं, व्रत उपवास रखते हैं और तीर्थ यात्राओं पर जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है इस मास में किए गए दान पुण्य का फल कई गुना होकर के मिलता है। वास्तव में बाबा ने हमें ये रहस्य बताया है कि ये जो है संगम युग का यादगार है। संगम युग पर हम जो भी कर्म करते हैं उसका हमें 1 का 100 गुना मिलता है, चाहे वो पाप कर्म हो या फिर पुण्य कर्म। इसीलिए बाबा हमें हर कर्म सावधानी से करने पर अटेंशन दिलवाते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर ही हम भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध जमा करते हैं। फिर आज की मुरली से हमने स्वमान लिया है, मैं होली हंस आत्मा हूँ। जिस प्रकार हंस की विशेषता दिखाते हैं कि हंस कंकड़ में से मोती को चुग लेता है और कंकरों को छोड़ देता है, बिल्कुल उसी प्रकार हमें भी अवगुणों को ग्रहण ना करते हुए सिर्फ गुणों को ही ग्रहण करना है। ब्राह्मण परिवार में यदि हमें किसी की कमी कमजोरी नजर आती है तो वो सिर्फ उसकी कमी नहीं है, लेकिन वो हमारी भी कमी है, क्योंकि सिर्फ हमारे संपन्न बन जाने से सतयुग की स्थापना नहीं होगी। उसके लिए हम सभी को संपन्न बनना होगा। तो हमें कभी भी किसी की कमी कमजोरी को उजागर नहीं करना है, क्योंकि हम खुद भी नहीं चाहते हैं कि कोई हमारी कमी कमजोरी को उजागर करे। ओम शांति।